ठीक है। हाँ जी नवीन जी, बताइए। सर, कल की जो क्लास थी उसमें ये आया रिजल्ट कि सन अगर फर्स्ट हाउस में हो, फाइव हाउस में हो, फिफ्थ हाउस में हो, नाइन्थ हाउस में हो और 11th हाउस में हो तो दैट इज ए गुड। और हम्म, वो थर्ड हाउस वाला अगर सन है तो उसको आप गुड मानेंगे अपन या नहीं मानेंगे? देखिए, उसमें मैंने बताया था थर्ड हाउस सन में सबसे बड़ा गुण क्या होता है कि वो हार नहीं मानता। यस। ठीक है। एक लाख चलो, और एक लाख चलो। अकेला चलता है, हार नहीं मानता। और दूसरा, सन की क्वालिटी जो इनबिल्ट है वो किसी भी हाउस में हो, उसे संघर्ष पसंद है। सन इज सन कम्स विद अ स्ट्रगल ओनली। राजा की जिंदगी में सुख चैन नहीं होता। अगर राजा सुख चैन आराम के चक्कर में पड़ जाएगा तो उसका राजपाट कोई और ले जाएगा। है ना। आपने देखा होगा हिस्ट्री में हमारे ऐसे राजा हुए हैं जो नाच गाने और शराब पीने में मस्त हो गए तो उनका राजपाट सब चौपट हो गया। सरवाइव आखिरी तक वही राजा कर पाए जो लड़ते थे। हारे जीते अलग बात, हार जीत तो चलो एक अलग टॉपिक है, लेकिन राजा का सर्वाइवल फाइट से है, सरेंडर से नहीं है, अय्याशी से नहीं है। ठीक है। इसीलिए नेचुरल वे में सन एंड वीनस आर एनिमीज, क्योंकि वीनस भोग है, लग्जरी है, और राजा संघर्ष वाला है। तो राजा का भोग अगर बन गया ये इक्वेशन, तो दिस इज अ पॉइजन। है ना। इसलिए सन एंड वीनस आर एनिमीज। जबकि आप अगर ध्यान से देखो तो हर राजा के पास खूब सारे हीरे जवाहरात पैसे महल ये सब होता है, लेकिन उसे ये सब अपने मजबूरी में चाहिए होता है, उसको चाहिए नहीं होता ये। है ना। वो राजा है तो उसको महल सुरक्षित चाहिए, तो राजा लोग महल से ज्यादा किले बनाते थे। है ना। आपको पुराने जमाने के राजा के महल कम मिलेंगे, किले बहुत मिलेंगे। कोई सा शहर आप उठा, वो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से था, वो लग्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था। जैसे आजकल आर्मी कैंट एरिया बसाती है, आर्मी स्टेशन बनाते हैं, आर्मी बेस बनाते हैं। है ना। तो वो वैसे उनका बेस। महाराष्ट्र में आप जाके देखो कितने किले बने, शिवाजी ने कितने किले बनाए अपने समय में, राणा प्रताप ने कितने किले बनाए। हमारे यहाँ हर हिस्टोरिकल प्लेस में किले ज्यादा है, महल कम है। जो राजा लग्जरी में डूबा उसने महल बनाए। शाहजहां को मुमताज से इतना प्यार हो गया कि उसने ताजमहल बना दिया। महल बनाया ना, वो है। ठीक है। राजा का नैसर्गिक गुण है लड़ना। अब वहां पे थर्ड हाउस में आ गया तो वो बिंदास लड़ेगा किसी की परवाह किए बिना। अब ये अच्छा है कि बुरा है, इट डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस। है ना। सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं? ज्योतिष से सामने वाला क्या सवाल पूछ रहा है, वो सर्कमस्टांसेस। है ना। हमारे पास लोग आते हैं अपनी एक सर्कमस्टांसेस लेके आते हैं ना, कि सर हम ऐसी परिस्थिति में फंस गए, बताओ क्या करें। तो वो जो बता रहा है वो उसके हालात हैं, उस हालात में क्या करना चाहिए। अब मान लीजिए वो लड़ाका टाइप का आदमी है, सूर्य उसका बहुत बली है, और आप उसको भैया बोलो, उसको भैया तू शांत हो जाओ, वो शांत नहीं हो पाएगा, आपकी रेमेडी उसकी लगेगी नहीं। आप एक लड़ाके आदमी को जिसका फाइटिंग स्पिरिट है, आप उसको मंत्र जाप के लिए बोल दो शांति के, तो गड़बड़ हो जाएगी कहानी। उसको उसके टूल से ही आप जीत दिला सकते, उसको हाथ में अपना टूल आप नहीं पकड़ा सकते। है ना। आमतौर से पंडित जब एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज देते हैं तो इन सब बातों की कोई कदर नहीं करते, कोई ध्यान ही नहीं देता, बस वो रटी रटाई रेमेडीज हैं पांच सात, वही बता देते हैं। चावल का दान, दाल का दान, पानी का दान, ये वाला दान, वो वाला दान, इसलिए वो काम नहीं करता। हाँ जी। और और इसी तरह कुछ? से सर, हाँ, अगर सन इन नाइन्थ हाउस तो फादर का तो ठीक है, वो रिलीजियस होंगे, बट द फॉर द नेटिव व्हाट विल बी हैपन फॉर द सन इन नाइन्थ हाउस? सूर्य जितनी चीजों को बताता है उसमें धार्मिकता का तड़का लग जाए। जैसे सूर्य आपकी सोल भी है, आपकी आत्मा भी है। ठीक है। तो आत्मा कहाँ फंसी है? धर्म में फंसी है।
सूर्य आत्मा है ना आपकी, पिताजी तो है ही है, आपकी सोल भी है वो। तो योर सोल इज ऑल्सो एंगेज विद द धर्म। ठीक है। सूर्य अभी आगे आप लोग पढ़ोगे उसमें, सूर्य आपका पहला बेटा भी है। तो आपका जो पहला बेटा होगा वो भी इसी सन के इन्फ्लुएंस में इस दुनिया में आएगा। अच्छा अच्छा। ठीक है। दैट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? ठीक। बेटे के बारे में पूछ रहे हो, मैं दादाजी के बारे में बताऊंगा तो देयर इज नो रेलेवेंस ना। राइट। रेलेवेंस देखनी पड़ती। आप लोग ज्योतिष बनने वाले हो, ज्योतिष कौन होते हैं पता है? ज्योतिष वो लोग होते हैं जो दूसरा कोई बेचैन आता है आप उसको चैन देते हो, तसल्ली देते हो, राहत देते हो, सुख देते हो। आप ही बेचैन हो तो फिर आपके पास कोई नहीं आने वाला, क्योंकि उसको आपसे मिलना तो कुछ है ही नहीं, आप तो खुद ही बेचैन हो। और आप लोगों में से कौन बेचैन है उसका इंडिकेशन आप लोग पहले दिन ही दे देते हो। डे 1 पे इंडिकेशन आ जाता है कि कौन बेचैन है। और जो बेचैन है वो ज्योतिष नहीं बन सकता, वो सब कुछ कर सकता है। आपके पास क्लाइंट नहीं आएगा। क्लाइंट समझो भूखा रोटी के पास आता है, आपसे रोटी नहीं मिलेगी, भूखा आपके पास नहीं आएगा, है ना। तो थोड़ा सा अपनी बेचैनी का लेवल संभालिए, सब लोगों को कह रहा हूं। अगर आप धीर नहीं है, स्टेबिलिटी आप में नहीं है, तो आपसे स्टेबिलिटी लेने कोई आएगा नहीं, क्योंकि जो चीज आपके पास है नहीं वो आप दे ही नहीं सकते। आ भी जाएगा तो बेवकूफ बनाओगे आप उसको, और वो समझ जाएगा, दूसरी बार नहीं आएगा। ठीक है। चलिए, आज हमारा चक्र शुरू होता है चंद्रमा से। मून इन फर्स्ट हाउस। चंद्रमा शांति का कारक है, ठंडक का कारक है, वाटर एलिमेंट है। और काल पुरुष की कुंडली में पहला घर कौन सा है? मंगल का। किसका है? मंगल का। मंगल। आग के ऊपर पतीला रख दिया पानी का, पहला घर आग है ना। और चंद्रमा क्या है? पानी का पतीला रख दिया आपने, तो आदमी कैसा होगा? गरम अरे से बोलो आप। ना। चिड़चिड़ मतलब वाला। अरे हर हर टाइम इरिटेट करेगा ना आपको, उसको इरिटेशन ज्यादा होगी ना, हर टाइम में उबलता रहेगा बेचारा। तो जो आदमी हर समय उबल रहा है उसका व्यवहार कैसा होगा? इरिटेट। वो बहुत जल्दी लोगों से इरिटेट हो जाएगा। मंगल के घर में है और मून है तो माँ डंडे वाली हो जाएगी, क्योंकि उसमें मंगल के गुण आ जाएंगे। बीइंग अ मदर शी विल बिहेव लाइक अ रूलर, क्योंकि मंगल रूलर का हाउस है, फर्स्ट हाउस सिंहासन है। वो झांसी की रानी हो जाएगी। अब उसके नीचे जो जो आएगा सो आएगा। पहले फैमिली आती है, तो शी विल बिहेव विद अ फैमिली लाइक अ रूलर। ठीक है। और इरिटेशन लेवल उसका बहुत ज्यादा होगा।